सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं देहरादून से। यहां पर 4 दिन के मासूम को छोड़कर माता पिता ने सुसाइड कर लिया और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया, जबकि मासूम को अस्पताल पहुंचा दिया गया। मासूम सकुशल बताया जा रहा है। मां बाप ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। कहा यह भी जा रहा है कि सुसाइड की घटना 2 से 3 दिन पहले हुई थी। दंपति यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। पूरा मामला क्लेमेंट टाउन इलाके का बताया गया है। सत्येंद्र बर्तवाल लाइव जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा रुख करते हैं। सत्येंद्र, क्या है पूरी जानकारी? क्या वजह रही माता पिता के सुसाइड के पीछे? क्या क्या तथ्य अभी तक निकलकर सामने आए? बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये एक बड़ा हैरत डालने वाला ये पूरा मामला है, जहां पे एक दंपति ने अभी 4 दिन का एक नवजात छोड़कर अब सुसाइड कर लिया। पूरा मामले में अभी तक जो जानकारी मिली है, ये सुसाइड से जोड़कर पुलिस इस पूरे मामले को देख के बता रही है और अभी भी जांच चल रही है। अभी हमारे साथ जो थाना यहाँ पे क्लेमेंट टाउन है, उसके एसओ हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके की ये घटना है? क्योंकि 4 दिन का जो बच्चा है वो भी अभी आज लगभग 3:30 बजे लगे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किसी कमरे में डेड बॉडी होने की, क्योंकि बदबू आ रही है बाहर जो। तो जब हम मौके पे गए तो उसके दरवाजे बंद थे, तो उसका जाली दरवाजा काट कर हमने जब अंदर घुसे तो दोनों बॉडी पति पत्नी की बताई है। तो दोनों बॉडी बहुत डिकम्पोज होने लगे, लगभग 2-3 दिन पुराना, क्योंकि गर्मी काफी 2-3 दिन पुराना। लेकिन उसमें एक और मामला यह था कि उनके दोनों बॉडियों के साथ ही एक छोटा बच्चा था, लगभग 3-4 दिन पहले का बताया जा रहा था। तो वो बच्चा हमें जीवित मिला है, जिसको तुरंत वहां से बाहर निकालकर उसकी, क्योंकि उस पर भी जब बॉडी खराब हुई थी कीड़े पड़ गए थे, तो कीड़े उनको साफ करके उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। फिलहाल बच्चा ठीक है, क्योंकि बच्चे की रोने की भी आवाज थोड़ा आई थी, तो एक बार हमने काफी ढूंढा। अभी क्या लग रहा है कि जो कारण क्या सामने आ रहे हैं? कारण ये बताया, जब उसके अभी परिजन घर से आए तो उनका कहना यही था कि उसकी अभी 1 साल पहले दूसरी शादी की है। पहला उसका 4 साल का 5 साल का बच्चा है। तो उसकी बीवी से बातचीत की तो उसकी लास्ट बात उसकी अपनी बीवी से हो रही थी 10 तारीख को रात 11 बजे। तो बीवी के द्वारा बताया गया कि वो डिप्रेशन में भी थे, किसी से 5-6 लाख उनका कर्जा था, तो कर्जे के लिए भी अभी 10 तारीख की भी उन्होंने समय दिया था। तो जब से शादी भी हुई, तो जो शादी हुई है गाँव में ही दूसरी शादी हुई है, तब से ही काफी। आप जानकारी जुटाते रहिए सत्येंद्र बर्तवाल, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी, विस्तार से आपने बताया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। शहर कोतवाली इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मुस्लिम लड़के पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक शादाब कुरैशी सब्जी मंडी में दुकान लगाता है और उनकी बेटी को लंबे समय से बरगला रहा था। देर रात 4 युवक उनके घर में दाखिल हुए थे। सुबह जब लड़की के कमरे का दरवाजा खोला गया तो लड़की की लाश मिली। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन से जुड़े नेता आक्रोशित हैं और पुलिस पर मामले को सुसाइड एंगल देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जाए। मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है जी। मुझे इसका इंसाफ चाहिए। कल रात को आधी रात को 4 लड़के आए हैं, हमारे पड़ोसियों ने देखा, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया कि 4 लड़के कूदे हैं, सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में उनकी फोटो आई है। जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए जी, नहीं तब तक अपनी लड़की को मैं जलाऊंगा नहीं। लड़की नाबालिग थी और एक लड़का जिसका नाम शादाब कुरैशी है, जो मंडी में फल और सब्जी की दुकान लगाता है, उस लड़की के साथ इसके संबंध थे। उस लड़की को बहला फुसलाकर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था और कई बार घर भी आता जाता था। इसको लेकर के माँ बाप विरोध भी जताते थे। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती के द्वारा आत्महत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद वर्तमान में जो है उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रथम दृष्टया तो मामला आत्महत्या का लग रहा है और बाकी संदर्भ में आगे जांच की जा रही है। देवभूमि में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून के डोईवाला में ताजा मामला सामने आया है। आरोप यह है कि डोईवाला की एक लड़की से शादी करने के नाम पर मुस्लिम युवक ने लड़की को धर्म बदलने के लिए भी कहा है। आरोप ये भी है कि लड़के की मां ने भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस का ये कहना है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जानते थे। फिलहाल मामले में धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी में बड़ी महापंचायत बुलाई गई है
और उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सीजीआई को भेजी पत्र याचिका और 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी में बुलाई गई एक बड़ी महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करने की अपील भी की गई है कि जल्द से जल्द आदेश पारित कर महापंचायत पर रोक लगाई जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ यहां लोगों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बीते कुछ दिनों में सामने आए हैं, उसको लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं। कई दिनों से बाजारों को बंद भी करवाया जा रहा है और इसी कड़ी में अब 15 जून को एक महापंचायत यहां पर बुलाई गई है। लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ये मांग की गई है कि इस महापंचायत पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे जुड़ गए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, महापंचायत पर रोक लगाने की मांग पहले भी उठ रही थी और जब से ये ऐलान किया गया है तब से हमने देखा कि प्रदर्शन भी कुछ जगहों पर हो रहे थे। अब लव जिहाद के जो मामले आ रखे हैं सामने, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, और क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, मेनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद और एक लेखक हैं अशोक वाजपेयी। उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र याचिका लिखी गई है और 15 जून को जो उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अपनी पत्र याचिका में दोनों लोगों की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह उत्तरकाशी में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह वहां पर हंगामेबाजी हुई है, ऐसे में जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार के द्वारा की जाए और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिलहाल पत्र याचिका में मांग की गई है वो ये कहा है कि जिस तरह लव जिहाद को लेकर महापंचायत बुलाई गई है उस पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले भी कई आदेश दिए हैं धर्म संसद को लेकर, लिहाजा इस तरह के महापंचायत बुलाना कहीं ना कहीं गलत होगा और स्टेट गवर्नमेंट को इस पूरे मामले में आदेश जारी करके इस पूरे महापंचायत पर रोक लगानी चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि कल उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे और अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करे। बहुत शुक्रिया सुशील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को महापंचायत होनी है, जिस पर सभी की नजरें हैं। बजरंग दल इस महापंचायत को लेकर सभी से आगे आने की अपील कर रहा है और महापंचायत को लेकर 14 जून को बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगा। महापंचायत को लेकर चर्चा की जाएगी। और महापंचायत पर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि बेटियों के साथ हुई घटनाओं से लोग डरे हुए हैं, लोगों को सजग करना जरूरी है, लेकिन अभी किसी तरह की महापंचायत नहीं हो रही है। अभी इस पर कोई फाइनल फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन बाहर के कुछ लोग आकर यहां का माहौल खराब कर रहे हैं। आप बताइए कि महापंचायत नहीं करनी चाहिए क्या? लोगों को उस बारे में सजग नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं अभी कोई किसी तरीके की कोई पंचायत नहीं हो रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ना चाह रहे हैं। देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत बुलाई है, जिस पर एसएसपी ने भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी भी शख्स द्वारा सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के डोईवाला में 14 जून को महापंचायत होनी थी, जो कि कैंसिल हो गई है, लेकिन 18 जून को मुस्लिम समुदाय के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। मामले में पुलिस लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से बातचीत भी कर रही है। लव जिहाद का बढ़ता मामला अब सांप्रदायिक रंग भी ले चुका है, तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रस्तावित 2 महापंचायतों पर सियासी धड़े भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से देखिए हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
मजार जिहाद के बाद अब लव जिहाद इन दिनों उत्तराखंड में सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों से पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गर्म है। हिंदूवादी संगठनों ने 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत बुलाई है, तो इधर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी 18 जून को महापंचायत कॉल की है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि लव जिहाद की आड़ में चंद लोगों के कारण पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम नेता इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, परंतु हमारा प्रयास, अंतिम प्रयास इस उत्तराखंड को बचाने का है और उस बचाने का प्रयास हमारा शुरू हो रहा है पुरोला से। पुरोला आज हमारी आत्मा है, आज पूरे देश की हिंदुओं की आत्मा है पुरोला। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कानून बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा और दूसरी साइड से भी अगर कुछ लोग इसे ज्यादा तूल देने का काम कर रहे हैं और बेगुनाहों के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर उन्हें पलायन पे मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने चली कांग्रेस खुद ही धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। सोमवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने महापंचायत करने वालों को समझदार लोग बताया, तो मंगलवार को सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से मिलकर महापंचायत करने वालों की ही जांच की मांग कर डाली। मैं समझता हूं कि वहां के लोग समझदार हैं, हर चीज को जानते हैं और अगर वो कोई महापंचायत भी करते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई वो निर्णय नहीं लेंगे जिससे जो है कोई असुविधा हो। अब महापंचायत है उत्तराखंड में, महापंचायत का क्या मतलब हुआ भाई? अब ये धर्म की महापंचायत, वो धर्म की महापंचायत, इन महापंचायतों से क्या मतलब है? बीजेपी का अपना स्टैंड क्लियर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने महापंचायत का समर्थन किया और कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। देखिए, इसका बढ़िया सोल्यूशन है कि मुस्लिम समाज अपने युवकों को ऐसे कृत्य करने से रोके, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसे कृत्य होंगे तो समाज में उबाल आएगा ही। बहरहाल माहौल में टेंशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा टेंशन कांग्रेस में है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों से दो चार हो चुकी कांग्रेस अब लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी कंफ्यूज नजर आ रही है। नेताओं के अलग अलग बयान बताते हैं कि उसकी पार्टी लाइन क्या हो, ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद का पूरे देश में हल्ला है, लेकिन मुस्लिम समुदाय मानता है कि न लैंड जिहाद हो रहा है और न ही लव जिहाद। इस्लाम में अवैध जमीन से लेकर पराई औरत पर नजर हराम है, ये कहना है उनका। प्रदेश में 450 से ज्यादा मजारों पर चले बुलडोजर और चक्राता उत्तरकाशी डोईवाला में सामने आई लव जिहाद की घटनाओं के बाद प्रदेश में जिस तरह का माहौल हो गया है, उससे दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे में अब इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं 18 तारीख को होने वाली महापंचायत को करवा रहा मुस्लिम सेवा संगठन मानता है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद कुछ नहीं होता, बेवजह ही माहौल खराब किया जा रहा है। हमारे यहाँ इस्लाम में आया कमा तदीनु तुदानु, जैसा तुम करोगे तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो जब अगर हम किसी बेटी को इस कदम को देखेंगे तो कल हमारी भी बेटियां हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए इन तमाम बातों से परहेज करना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट लव जिहाद और लैंड जिहाद, जिसके लिए मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग कॉल्ड लैंड जिहाद एंड लव जिहाद। लव अफेयर, लैंड एनक्रोचमेंट। लव अफेयर किसी भी रिलीजन में हो सकता है, लैंड एनक्रोचमेंट किसी भी मजहब का आदमी कर सकता है। किसी लेक्सिकॉन ने आज तक अगर ये वर्ड रिकॉग्नाइज किया हो लैंड जिहाद या लव जिहाद, तो आप मुझे बता दीजिए। वहीं हिंदू संगठनों का मानना है कि सीमाओं पर जबरन जमीनों का अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है और लव जिहाद समेत कई और जिहाद चलाए जा रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को पूरा समाज सामाजिक असुरक्षा अनुभव कर रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। धामी सरकार के लैंड जिहाद और लव जिहाद पर सख्त एक्शन से मुस्लिम समुदाय में थोड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर चला तो लव जिहाद की घटनाएं एक के बाद एक सामने आने से दोनों ही समुदाय में तनाव और बढ़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट।
और इस बीच उत्तराखंड में मजार हटाए जाने का मायावती ने विरोध किया है। मायावती ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन पर बनी मजारें हटाई जा रही हैं, लेकिन जब सरकारी जमीन पर मजारें बन रही थीं तब सरकार ने क्यों नहीं रोका। मायावती ने कहा कि ऐसे मजार तोड़ना सही नहीं है और मायावती ने यह भी कहा कि मजार तोड़ने के मामले में राजनीति ज्यादा करें। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ वर्षों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारें बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC पेपर लीक घोटाले को लेकर यूपी और उत्तराखंड में कई जगह पर ईडी ने छापेमारी की है। देहरादून के दशमेश विहार में भी ईडी की टीम पहुंची। दशमेश विहार में पेपर लीक घोटाले के आरोपी हाकम सिंह की प्रॉपर्टी है। ईडी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी केंद्रपाल के यूपी के बिजनौर स्थित दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी केंद्रपाल सिंह के घर पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची पुलिस बल के साथ और छापेमारी की। मुख्य आरोपी की पत्नी से हुई पूछताछ के बाद आरोपी के लॉकर को भी ईडी ने खंगाला है। इसके अलावा इसी मामले के एक और आरोपी चंदन मनराल के घर और स्टोन क्रशर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों के साथ लोकल पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। यूके SSSC भर्ती घोटाले का चंदन मनराल आरोपी है। कई आरोपियों में एक आरोपी ये भी है। ऐसे में ईडी की टीम ने आज उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की। और इसी मामले को लेकर एसटीएफ अब उन 40 नकलचियों के घरों में भी टीम भेज रही है जहां पर एसटीएफ को जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। एसटीएफ ने इन सभी की लिस्ट भी तैयार कर ली है, साथ ही इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश में हुए यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच कर रही उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने 300 से ज्यादा नकलचियों को चिन्हित किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मामले में एसएसपी एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके घरों में टीम पहुंचेगी और पूछताछ के साथ सख्त कार्रवाई होगी। और बात करते एक अच्छी खबर की। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा की उम्मीद फिर से जगी है। डीजीसीए ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी कर दिया है। लाइसेंस जारी होने के बाद अब सभी की निगाहें फ्लाईबिग एयरलाइंस की तरफ है। फ्लाईबिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ हवाई सेवा शुरू करेगी। देखिए, पिथौरागढ़ से हवाई उड़ान का सपना लोग बीते 25 सालों से देख रहे हैं। साल 2019 में ये सपना तब साकार हुआ था जब हेरिटेज एविएशन ने 9 सीटर प्लेन के साथ दिल्ली और देहरादून के लिए उड़ान भरी, लेकिन हेरिटेज की उड़ान बमुश्किल साल भर ही चल पाई। 2000 में हेरिटेज एविएशन का प्लेन रनवे पर फिसल गया। तब से अब तक बॉर्डर जिले की हवाई सेवा पूरी तरह से बंद है, लेकिन एक बार फिर नैनीसैनी से नियमित उड़ान की उम्मीद नजर आ रही है। असल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को नियमित उड़ान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। कल डीजीसीए द्वारा नैनीसैनी को लाइसेंस मिल चुका है और साथ ही साथ जो फ्लाईबिग एक कंपनी है उसको पंतनगर टू देहरादून और देहरादून टू पिथौरागढ़ रूट भी अलॉट हो गया है। अब कुछ और फॉर्मेलिटीज बाकी है ऊपरी लेवल पे, तो जल्दी ही जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ। रनवे पर प्लेन फिसलने के बाद डीजीसीए ने कई आपत्तियां लगाई थी। नियमित उड़ान के लिए एयरपोर्ट से सटे कुछ मकानों को भी तोड़ा जाना था, जिस पर अमल करते हुए प्रशासन ने बीते दिनों आधा दर्जन मकानों को गिरा डाला। साथ ही उन कमियों को भी दूर किया गया जो डीजीसीए ने चिन्हित की थी। नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का जिम्मा पहले ही फ्लाईबिग एयरलाइंस को दिया जा चुका है। ऐसे में जाहिर है कि उड़ान की उम्मीदों को पंख भी लग रहे हैं।
पिथौरागढ़ से कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ेंगी, वरन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत इन जिलों को भी इससे फायदा मिलेगा। और जिस तरह से हमारा लोकल टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है, ओम पर्वत और आदि कैलाश का, निश्चित ही दिल्ली, बॉम्बे और मेट्रो सिटी से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और पिथौरागढ़ की इकोनॉमी बढ़ेगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस को देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ के साथ ही देहरादून दिल्ली रूट मिला है। यही नहीं, इस बार एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ हवाई उड़ान भरेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान का आगाज हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कलाकारों ने ऑस्ट्रेलिया